हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और ये सेट नंबर 4 है। ठीक है, सेट नंबर 4 है। तो सेट नंबर 4 में हम फिर से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दरोगा के लेके आ रहे हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, तो इस तरह से हम 30-40 सेट कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो आपका 30 सेट में मान लीजिए 900,000 क्वेश्चन हो जाएगा, तो बहुत सफिशियंट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के साहेबगंज जिले में सामुदायिक विकास प्रखंड शामिल है। तो कितने सामुदायिक विकास प्रखंड शामिल है? तो आपके 9 सामुदायिक विकास प्रखंड शामिल है। ठीक है, आपका कितना स्कोर आ रहा है, स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तब पता चलता है कि हाँ पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, पहला। दूसरा है, संथाली भाषा में लिखा गया असाधारण कार्य भी इस पुरस्कार के लिए पात्र है। तीसरा, रबिया ताल टुडू को अपने नाटक पासी खातिर के लिए 2015 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, तो यहाँ पे आपका ऊपर के सभी, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, एक या दो और एक या तीन। तो यहाँ पे देखिए हम सब पे डिस्कस करते हैं। तो जो भाषा के लिए है, भाषा के लिए साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है, सही बात है। दूसरा है, संताली भाषा में लिखा गया असाधारण कार्य भी इस पुरस्कार के लिए पात्र है, तो ये भी सही है। और तीसरा है, रायबी ताल टूडू को टूडू है, ठीक है, को अपना नाटक पासी खातिर के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओलचिकी लिपि का आविष्कार डैश ने किया था, तो ओलचिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है, ओलचिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। उसके बाद अगला है नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला सवाल है आपका, झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लागू करने के लिए निम्न निकायों में से कौन सी नामित किया गया है? तो झारखंड में जो सड़क योजना को लागू करने के लिए कौन से निकाय को नामित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर ए, झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसे नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। मतलब झारखंड में डैश प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो डीबीटी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये पहला राज्य कौन बना है? तो आपका केरोसिन सब्सिडी हस्तांतरण। ठीक है, केरोसिन सब्सिडी हस्तांतरण, ये आपका आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब इस बार भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आने वाला है, इस बार भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिले में स्थित है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। बिरसा मुंडा खूंटी जिले से संबंधित, तो सही है। बिरसा मुंडा का जन्म उली हाथों खूंटी में हुआ था। खूंटी जिले की जनसंख्या 5.31 लाख है, ये भी सही है। 2011 के अनुसार खूंटी झारखंड के दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कौन सत्य नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए होगा राइट आंसर। उसके बाद झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या, झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? तो झारखंड में कुल 10 वन्य जीव अभ्यारण्य। झारखंड में डैश पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये आपको अल्बर्ट एक्का पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में कि समान पेंशन योजना से संबंधित डैश से संबंधित लोग हेतु है। तो समान पेंशन योजना जो है वो आपका जेपी आंदोलन से संबंधित है, जेपी आंदोलन। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लिए, योजना डैश के लिए है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है? तो ये, रुकिए एक मिनट, भीमराव आवास योजना किन के लिए है? तो ये विधवाओं के लिए है। ठीक है, उसके बाद सीएनटी एक्ट में
डैश सीएनटी एक्ट के डैश अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है। तो देखिए सीएनटी से भी सवाल पूछा था, तो हो सकता है इस बार एक दो सवाल आपको देखने मिल जाए। तो यहाँ काश्तकार समाज पर कौन सा अध्याय में काश्तकार समाज का चर्चा किया गया है, तो आपका अध्याय 2 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा प्रखंड गुमला अनुमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो निम्नलिखित में कौन सा अनुमंडल गुमला अंतर्गत नहीं आता, बसिया, ठीक है। बसिया प्रखंड गुमला अंतर्गत नहीं है। झारखंड विधानसभा में डैश सत्र नहीं होता है, तो झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है, ग्रीष्म काल सत्र नहीं होता है, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श द्वारा किया जाता है। यह संविधान के डैश के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं आंसर आपको नहीं बुलाऊंगा, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप कितना तैयार हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता किसके समान होती है, ठीक है। डैश के समान होती है मतलब कि, तो ये आपका होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। ये जो महाधिवक्ता है मतलब कि एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल के बारे कह रहे हैं। तो ये जो भी न्याय से मतलब न्याय से रिलेटेड होता है उनको सलाह देते हैं, सरकार को ये सलाह देते हैं, ठीक है। जो लॉ लीगल जो भी इशू होते हैं वो एडवोकेट जनरल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में आंसर कीजिएगा कि वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन है, ठीक है। वर्तमान में झारखंड का एडवोकेट जनरल कौन है, मतलब महाधिवक्ता कौन है। पूर्व के बिहार उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड उच्च न्यायालय की सीट, अब पूर्व के बिहार उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड उच्च न्यायालय की सीट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है आपका कि पूर्व में जो बिहार में जो उच्च न्यायालय था वो अब झारखंड में कहाँ पे है, तो वो अब रांची में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ओलचिकी लिपि का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था, तो अभी हमने देखा ओलचिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। सॉरी, रघुनाथ महतो मैंने मार दिया, यहाँ रघुनाथ मुर्मू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वर्ष 2015 में झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसने जीता था, तो वर्ष 2015 में झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसने जीता था, निशा चौधरी ने, ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है रामदयाल मुंडा, अशोक भगत, मनीष कुमार। तो यहाँ पे मनीष कुमार। बैगा जनजाति सामान्यतः डैश क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, तो बैगा जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है, लातेहार में नहीं पाई जाती है। क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के डैश जिले में पाया जाता है, तो क्रोमाइट और अभ्रक झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, तो पलामू में, ठीक है। दुमका जिले में कितने प्रखंड आते हैं, तो दुमका जिले में कितने प्रखंड है, तो दुमका जिले में कुल 10 प्रखंड है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम का जिला मुख्यालय चाईबासा में है, ठीक है। चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो चतरा जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है यहाँ पे देखिए 4306, 4706, 3306, 3706। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 3706 किलोमीटर स्क्वायर है चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल। पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो पलामू जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो है डाल्टनगंज। निम्नलिखित में कौन सा जिले का नाम शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है, तो कौन सा जिले का नाम शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है, तो वो है आपका लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा। 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला के बिष्णुपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर डैश नाम प्रदान किया गया, तो जिसे आगे जाके ऑप्शन नंबर बी रांची नाम प्रदान किया गया, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ डैश जिले में स्थित है, पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपका 30 में कितना स्कोर आया कमेंट जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करें, क्योंकि हर रोज़ मैं लेके आ रहा हूँ। यहाँ अभी तक 4 सेट हो चुका है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।